में ना जोधपुर, क्योंकि जो मंदोदरी थी वो मंडोर की थी, मंडोर उसी के नाम पे मंडोर पड़ा, तो इसलिए उसके नाम पर जब रावण आया तो यहाँ बैठाने के एक चबूतरा बनाया गया, उसको कहते हैं रावण का चबूतरा। नहीं तो कोई क्यों रावण के नाम पे रखे नहीं। चलो संसार सागरम, क्या नाम है? संसार सागर से नाम था। ओके, संसार सागर से नाम था। संसार सागरस्य नायका CCL अर्थ। एक एक वर्ड का अगर अर्थ चाहिए संसार सागर से नायका किसी भी संस्कृत तो CCL एक साइट है, उसमें हर एक वर्ड का अर्थ मिल जाता है। ठीक है, नाउ गूगल में जब चैप्टर का नाम डाल दो CCL डाल दो। ओके, नाउ हम ये देखेंगे कि जो बहुत सारे तालाब बने हैं, तो चाहे राजस्थान में बने हो या कहीं पर भी, ठीक है कि नहीं, तो ये तालाब जो भी बने हैं these are made by some very skilled person। ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं, इसको बनाने के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, तो हम उनको भूल चुके हैं। चाहे यहाँ पर हो तो देखेंगे कि बहुत सारी बावड़ी, उसको क्या कहते हैं, बावड़ी, तो those बावड़ीज आर मेड बाय सम स्किल्ड पर्सन। लेट अस सी, फिर इसके बाद किसने बनाई होगी, और उनके पास उन्हें गजधर कहा जाता है। गजधर क्यों कहा जाता है बताओ? 3 फीट का 1 फीट जानते हो, 1 फीट 12 इंच होता है एक स्केल बड़ा वाला, अगर 3 फीट का 1 गज होता है, ऐसे 3 फीट मिल जाए तो उससे क्या बनता है 1 गज, यानी 12 इंच प्लस 12 इंच प्लस 36 इंच हुआ कि नहीं, 3 फीट 36 इंच या 90 सेंटीमीटर, कितना 90 सेंटीमीटर एक गज होता है। ये 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है ये, तो ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, अगर इसमें से 10 सेंटीमीटर निकाल दिया जाए तो ये गज है। अब वो लोग अपने गर्दन में रख के शान से ऐसे चला करते थे, उनको गजधर कहा जाता है। क्या कहते थे? अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज गजधर, और हमने उन्हें क्यों बुला दिया है और उनको सम्मान दिया जाता है। लेट अस सी ऑल दीस थिंग्स। देखो फेमस बावड़ी इन राजस्थान। तो अब ये देखिए ये कैसी बावड़ी है, और बड़ा दिखाएंगे वाला, देखो चांद बावड़ी। Salary Valerie calls for Zomato. Get up to 30% off luxury beauty on Amazon. Shop now. समय में इसकी उपयोगिता की गवाही देता है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी आप चांद बावड़ी में पानी के स्तर के नजदीक नहीं उतर सकते हैं, इसीलिए देखने में यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस चांद बावड़ी की विशेषता ये भी है कि बावड़ी में अगर आप नीचे उतरते हैं तो उन्हीं सीढ़ियों से आप वापस नहीं आ सकते हैं। इसकी तह तक जाने के लिए आपको लगभग 1300 सीढ़ियों से उतरना होगा, और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप लौटेंगे तो आपको उन सीढ़ियों की नहीं बल्कि दूसरी सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी।
यानी कि जिन सीढ़ियों से आप नीचे उतरे थे उनके बदले आपको दूसरी सीढ़ी को इस्तेमाल में लाना जरूरी ये होगा। गजधार इन देखना है। लगभग 3,500 सीढ़ियों को मनमोहक और तराशे हुए पत्थरों में कलाकारी करके सुंदर नमूने के तौर पर बनाया गया है। ऐसे चांद एक बॉडी को बावड़ी लेकर नहीं एक है। चर्चा यह भी चला ऐसे करती है कि सर राजस्थान ये में बनाते क्यों थे? बनाते थे क्योंकि बाहर का जो पानी वो इसमें इकट्ठा हो जाता था, पानी नीचा भी होता चला जाएगा, तो भी लोग क्या करते दुनिया की थे, सबसे ये देखो बड़ी और गहरी बावड़ी कौन सी है? इसका निर्माण किसने करवाया था? आइए जानते हैं। दुनिया की सबसे गहरी ये और भी बड़ी बावड़ी बावड़ी है। भारत के दौसा जिले की चांद बावड़ी है। दौसा चांद जिले बावड़ी। को आबा नगरी के नाम से चलो और देख लेते हैं। तो देर रात ये ज्यादा सुंदर लग रही है। चारों तरफ आप ये लोगों देखो। को यहाँ पर बहुत ज्यादा आकर्षित और भूल भुलैया है वही जैसी चांद सीढ़ियां बावड़ी, दिखाई लेकिन आप देंगी, देख रहे हैं। जो कुल गिनती के अंदर और ये 3500 जो बगल में महल है ये रानियों के इन्हीं नहाने के सीढ़ियों के लिए। अंदर छुपा है इस भूल भुलैया स्थान पर घुमाने वाला हूँ, जिसका इसमें एक बहुत ज्यादा आकर्षक योग्य सम्राट आकर्षक मूर्तियां राजा बनी हुआ हैं। करते थे, जिनका नाम था राजा मिहिर भोज, और उन्हीं के इन्हीं के द्वारा बारे इस में हम चांद पढ़ेंगे। तो आपने देख लिया। सो दैट इज संसार सागरस्य नायिका। नाउ संसार सागर से नायिका में आप इसके चित्र में क्या देख रहे हैं? जो पहले वाला चित्र है, ये देखो। पहले वाले चित्र में क्या देख रहे हैं कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसी में कुछ फावड़े हैं और कुछ है, किसी किसी के पास मापा यंत्र भी होगा, इसमें तो स्केल नहीं है। लेकिन दूसरे चित्र में क्या देख रहे हो? क्या एक गजधर दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. इसमें एक वो 3 फीट का एक वो रॉड ली है, ठीक है, मेजरिंग स्केल। तो वो गजधर है, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो संसार सागरस्य, जो संसार रूपी सागर है उसके ये नायक कौन है? नायक का मतलब हु आर द लीडर्स। संसार सागर से नायिका, संसार रूपी सागर के नायक, संसार रूपी सागर के नायक। नाउ के आसन ते अज्ञात नामा नह, कौन है? के आसन, कौन थे? आसन का मतलब अस्थि से आसन बना है, तो के आसन ते, वे अज्ञात लोग कौन थे? अज्ञात नाम वाले, अज्ञात नामानः, वे अज्ञात नाम वाले, अज्ञात नाम वाले कौन थे? वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? ठीक है। शतशः सहस्रशः तारागाः सहस्रैव शून्यात् न प्रकृतिभूता। शतशः, 100, सैकड़ों और हजारों, शतशः, अगर आप घंटा घर के पीछे जाओगे वहां पर भी एक बावड़ी मिल जाएगी, उसका भी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन जोधपुर में ही है, घंटा घर के इस साइड वाले। तो शतशः और सहस्त्र शः, सहस्त्रशः का क्या मतलब होता है? बोलो। सैकड़ों हजारों, ठीक है। तड़ागाह मतलब जैसे बालकाह होता है तो तड़ागाह, ठीक है। सहसैव तो सहसा एव, सहसा एव न प्रकृतिभूता। सैकड़ों हजारों तालाब ऐसे ही नहीं प्रकट हो गए, किसी ने तो बनाया होगा इन सबको। तो सैकड़ों के बाद शून्यात है। हाँ, ससैव शून्यात न प्रकटीभूता। शून्यात मतलब शून्य से अपने आप नहीं प्रकट हुए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से,
शून्य से का मतलब है अपने आप, यहाँ शून्य से का यही मतलब समझना चाहिए, शून्य से नहीं प्रकट हो गए। ठीक है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, अब इसके आगे क्या है, न प्रकृति भूता। ठीक है। इमेव तड़ागाः अत्र संसार सागरः इति, यही तालाब, यहाँ संसार सागर, इसी एतेषाम आयोजनस्य, दो है किसी जगह, ठीक है। एतेषाम आयोजनस्य, इनके बनाने में, आयोजन का यहाँ क्या मतलब है, एते शाम, तो अगर हम देखें तो एते शाम कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है, बालक से जरा इसको कंपेयर करो। तो बाल का नाम कौन सी विभक्ति है और कारक कौन सा है, चलो कोई बात नहीं, हाँ आप बताओ। य म के शु अधिकरण है, तो बाल का नाम कहाँ आएगा, बाल का नाम सप्तमी में द्विवचन में आ जाएगा ना। ठीक है। तो एते शाम, ठीक है, एते शाम षष्ठी का बहुवचन है, ये गड़बड़ बता रही है, षष्ठी का बहुवचन, क्योंकि बाल का नाम तो षष्ठी का बहुवचन है ना, तो बीच में तो बाल का यो आता है। तो एते शाम आयोजनस्य, इनके बनाने में, ठीक है, एते शाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापैतृणाम, इनके पीछे आयोजन, नेपथ्ये यानी इनके, तो संबंध काकी के, षष्ठी विभक्ति में काकी के आता है, और चूंकि बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए इनके आगे, तो षष्ठी विभक्ति है। इनके बनाने में, आयोजन का मतलब क्या है, निर्माण में, इनके बनाने में, और नेपथ्य का मतलब है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे कौन लोग थे, जो छिपे हुए लोग, जिन्हें भूल गए हैं। तो इनके आयोजन के पीछे इनका काम है, निर्माप इत्रणाम एककम निर्मात्रणाम च दशकम आसीत, तो बनाने वाला एक है और बनवाने वाला एक है और बनाने वाले 10 हैं। निर्मापैतृणाम, देखो दो लोग होते हैं, निर्मापैतृणाम, इसका क्या मतलब है, बनवाने वाला। तो एक आदमी बनाएगा, लेकिन क्या तुम्हारा घर बन रहा, तो बनवाने वाला, तो एक ही आदमी बनाने भी आएगा क्या, बनवाने वाला एक और बनाने वाले एक कम, और दूसरा क्या कहा गया है, ठीक है, दैट इज निर्मात्रणाम, निर्माता को निर्मात्रणाम है, तो निर्मात्रणाम वाला एक और बनाने वाले कितने हैं, दशकम, तो 10 हैं, दशकम, दसियों हैं, दसियों समझते हो, जैसे मेरे के तो दसियों मकान है, यानी 10, 20, 30, दशकम का मतलब दहाई के, और एककम इकाई का है, एककम मतलब इकाई, तो उसमें 1, 2, 3, 4 एक ही नहीं बनवाए हैं, चांद बावड़ी ये सब एक ही नहीं थोड़ी बनाए, कुछ ही होंगे, राजा होंगे, तो ये इकाई, और दशकम का मतलब तो दसियों हैं,
10 की संख्या में, दसियों का मतलब दहाई के अंक में है, ठीक है, 10th प्लेस, ये तो समझ गए ना, तो दहाई में है। आगे देखिए, च आहत, दैट इज दशकम आसीत, अब तो नहीं है, लेकिन आसीत का क्या मतलब है, थे, इनके बनाने वाले दसियों थे। अब देखिए, एतत् एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रस्य वा रचयते स्म, इस प्रकार से, एतत्, इस प्रकार से, एक दशम च आहत्य, एकम, एककम और दशकम च आहत्य, आहत्य, ऐसा 1 और 10 करके शतकम सहस्रकम व रचयता इसमा, शतकम, तो 1 करके फिर 10 बावड़ी बनाई, फिर 100 बनाई और फिर 1000 बावड़ी बना दी। सहस्त्रशम, सहस्त्रशम, इतनी बावड़ी बन गई, ठीक है। तो सहस्त्र, सहस्त्रशम वा रचयता, वा रचयता, ठीक है। यह 1, 10, यह 1, 10 और 100, आहत्य का मतलब है जोड़कर, 100 जोड़कर, देखो ऐसे लिखा है लेकिन मतलब ऐसे बनाना, यह 1, 10, 10 को ऐसे लिखो, 10, 1, 10 और 100 जोड़कर, क्योंकि चार इधर उधर हो जाता ना, 100 जोड़कर 1000 बावड़ियां रची गई। तो धीरे धीरे 1 होगी, 2 होगी, फिर बढ़ती चली जाएंगी। 1000, 100 जोड़कर, आप चाहे तो जोड़कर यहाँ लिख दें, और 1000, हजारों, बावड़ियां यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन आप लोग बावड़ी लिख लें, रची गई, तो रची गई, बात समझ आ गई। सर आहत्य का मतलब गुणित होना नहीं होता, गुणित होना, आहत्य में यहाँ जोड़ कर लिखा है, तुम्हारी बुक में गुणित लिखा है क्या? आहत्य है, अब और भी हम देख लेंगे, ठीक है, इसमें तो जोड़ कर लिखा है, और इसमें नहीं लिखी, इसकी नहीं लिखी, फिर मैं और देखूंगा, अभी जोड़ कर ही माना, क्योंकि ठीक है, टीचर ने भी अपनी तरफ से ही बताया होगा, ठीक है, और 2-3 साइड्स देख लेंगे, अगर वहाँ जोड़ कर होगा तो जोड़ कर करा देंगे, इसको देख, अच्छा, तो इनको जोड़कर क्या हो गया, हजारों हो गई। अब आगे देखो, रचयता इस्मा, इस्मा का मतलब गई है ना, इस्मा तो एक आसीत इस्मा उससे बनता है कि नहीं। आगे देखिए, परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, पर पिछले 200 वर्षेषु, 200 वर्षेषु का सृष्टि का क्या मतलब है, परम विगतेषु, विगत का मतलब क्या है निखिल, विगतेषु बोलो, और 200 वर्षेषु, कुछ इसका मतलब बताओ। हाँ, ये तो ठीक आपने बता दिया कि 200 वर्षों में, लेकिन ये विगतेषु का क्या मतलब है, बीते, पर बीते 200 सालों में, 200 सालों के पहले यहाँ पर जो राजस्थान है वहाँ राजाओं का रहते थे, यहाँ पर 200 साल ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर हम 1750 1780 तक में भी देखें, जो अकबर का काल था वही राणा प्रताप का भी था। पर बीते 200 वर्षेषु का क्या मतलब है, वर्षों में, पर बीते 200 वर्षों में नूतन पद्धतियां समाजेन, नई पीढ़ी वाले समाज में, नूतन पद्धतियां समाजेन,
नूतन पद्धति वाले, हम सब आधुनिक युग के हैं ना, तो नई पीढ़ी वाले समाज ने क्या किया बताओ पलक? सर आधुनिक मतलब आधुनिक या नहीं, एडवांस जनरेशन। नई पीढ़ी बोलो चाहे एडवांस जनरेशन, एक ही बात है कि नहीं? तो नई पीढ़ी वाले क्या किया बताओ? नहीं, क्या कह रहे बताओ पहले? दो कुछ किसको पाई? ये तीन चीज का मतलब तो दो कुछ है। तो नई पीढ़ी वाले समाज ने, नई पीढ़ी वाले समाज ने क्या किया? ठीक है, तो यत किंचित, जो कुछ पढ़ा, ठीक है, यत किंचित पठितम पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितेन। शून्य से तो ये सब नहीं होगी, लेकिन हमने जो भी पढ़ा उससे हमने 1, 10 और 1000 बावड़ियों को फिर से शून्य में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि हमने इनके बारे में कभी जानने की सोची नहीं। नई पीढ़ी वाले समाज ने यच किंचित पठितम, यत किंचित पठितम का क्या मतलब है? बिल्कुल सही। यत किंचित का मतलब है जो कुछ पढ़ा, पठितम, उससे क्या किया? ठीक है, पठितम पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्ततेन। उसके बाद देखो, पढ़ने से जो कुछ पढ़ा, और पठितेन का क्या मतलब है? उसके पढ़ने से इसने क्या किया बताओ? पढ़ने से 1, 10 और आगे बताओ 1000 को उसने किसमें बदल दिया? हाँ, और 1000 को इति को, 1000 इत्यादि को, इति एतानि, यानी इन सबको, इति एतानि, इति प्लस एतानि 1000, इन सब को शून्य एव परिवर्तितानि, शून्य में परिवर्तित कर दिया। शून्य एव, शून्य में ही परिवर्तित कर दिया। कहने का मतलब है हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा जो पुराना जो भी है संस्कार है, या जो हमारा पुराना समाज है, मुझसे जुड़े नहीं रहे। परिवर्तित कर दिया, ठीक है। इसको ऑन करो। ठीक है, शून्य में ही परिवर्तित करते हैं। आगे देखो, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। इसका क्या मतलब है बोलो पलक? अस्य नूतन समाजस्य मनस्य, समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न, बहुत अच्छा बता रहे हो, यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई। देखो, तो इसका क्या मतलब है कि अस्य नूतन समाजस्य, इस नूतन समाज के मन में, ठीक है, यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई। इस नए समाज के, इस नए समाज के, मनसी का क्या मतलब है आयुषी? मन की, मन में सबके लिए अलग अलग प्रश्न है। सरल प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप बीच में पूछ रहे हैं, आपके लेवल का था ही नहीं वो। जब तृतीया विभक्ति बता रही तो उसके लेवल का प्रश्न पूछेंगे कि नहीं अगला?
अगर वो भी नहीं बता पाएगी तो और भी लेवल है छोटे भी, तो जो पूछ रहे हैं उसको सिखाने के लिए है ना। तो उस मन में यह जानने की, तो मन में यह भी जिज्ञासा नैव उद्भूता नहीं उठी। बहुत अच्छा। तो मन में यह जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा भी नहीं उठी, ये भी नहीं उठी। क्या नहीं उठी? ठीक है, यत् अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म। आप ही बताइए, बोलो। यत्, बताओ। यत् अस्मात् पूर्वम एतावत् तड़ागान के रचयन्ति स्म। यत् बोलो। ये अस्मात् पूर्वम, ये अस्मात् पूर्वम बोलो। ये अस्मात् पूर्वम, अस्मात् का क्या मतलब है? इससे पहले। ये इससे पहले किसने ये इससे पहले किसने इन तड़ागों या तालाबों को किसने रचा? कि इन तड़ागों को या तालाबों को पहले किसने रचा? इससे पहले किसने रचा? इससे पहले किसने रचा, बनाया? ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसिन। एतादृशानि, इन कार्यों को करने की, ठीक है, कर्तुम ज्ञानस्य यो, अभी नई विधि विकसित हो गई है। तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम। लेकिन इन विधियों को पहले के कार्य को संपादित करने में इनका ज्ञान नहीं था। अब इनको एक एक करके देखें तो किसने बनाया तक तो हमें मालूम। के रचयन्ति इसमें समझ में आ गया ना। अब देखिए, एतादृशानि कार्याणि, यानी इन। एतादृश का मतलब है ऐसे। एतादृश का क्या मतलब है? ऐसे कार्यों को करने की क्या नूतन विधि आ गई है। तो ऐसे कार्यों को, कर्तुम का क्या मतलब है? करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई। कर्तुम का मतलब है करने के लिए। कर्तुम, करने के लिए, ठीक है। ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः। ज्ञानस्य यो, ज्ञान की, यस्य का क्या मतलब बोलो पलक, कौन सी विभक्ति है? आद्या, बालक से बनाओ। निखिल, षष्ठी का प्रथम, षष्ठी है ना। तो षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? संबंध का की के, तो ज्ञान की, ठीक है। तो ज्ञान की जो नूतन प्रविधि, नई विधि, विकसितः, जो नई विधि विकसित हुई। उसको उतना पन्ना पलटने से दिमाग याद करने में लगा दो, सोचने में। पन्ना तो सबके कागज में है, एक बालक का ही रूप तो है। दिमाग लगाओ, है ना। दिमाग को भी तो थोड़ा उसको आराम करके क्या करोगे, पलने में झुलाओगे क्या? विकसिता, अनयूज्ड माइंड ज्यादा कीमती होता है। सो जो नई विधि विकसित हुई, जब आइंस्टीन मरे तो उनके दिमाग की चोरी हो गई, उसके 1000 टुकड़े करके लोगों ने, चोरों ने आपस में बांट ली।
ठीक है। और जो एवरेज सबसे दुनिया का तेज है उसके 160 IQ लेवल है, जबकि आइंस्टीन के 210 थी। और इसकी कोई सीमा नहीं और विकसित हुई। तो ट्रेन उस समय वो जा रहे थे ट्रेन में, तो टीटी आया, टिकट कलेक्टर, भाई आपकी टिकट कहाँ? तो आइंस्टीन देख रहे, जर्मन के निवासी थे, टिकट उनको मिला नहीं, कहाँ गया टिकट? बोले आई कैन गेस यू आर मिस्टर आइंस्टीन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ जर्मनी। आई सपोज यू हैव माइट हैव टेकन द टिकट, सो डोंट बॉदर, प्लीज कैरी ऑन योर जर्नी एंड आई एम गोइंग, यू माइट हैव मिस्ड एट सम प्लेस। तो वो चला गया, फिर देखा आइंस्टीन से, लेकिन वो अभी भी देख रहे हैं। बोले नो सर, इट इज ओके, डोंट बॉदर फॉर टिकट, इट इज ओके सर। फिर वो चला गया। तो आइंस्टीन ने बताया इट इज ओके, बट हाउ कैन आई नो वेयर आई हैव टू, दैट इज हमको कहाँ पर उतरना है। लिसन, हमें बिना टिकट से ही तो पता चलता मुझे उतरना कहाँ है, टिकट ही नहीं तो मैं उतरूंगा कहाँ, मुझे कहाँ जाना ये कैसे पता चलेगा? तो समझो साइंटिस्ट का माइंड अलग ही होता है। उनको दुनियादारी से मतलब नहीं, क्योंकि वहां तो लोग लेने आ ही गए होंगे, जहां उतरेंगे वहां तो सब खड़े होंगे, भीड़ लगी होगी, लेकिन उतरेंगे कहाँ? तो ऐसे न्यूटन का भी यही था। तो उन्होंने कहा, उनकी वाइफ आके बोली, हाँ भाई आपने टिफिन किया नहीं अभी तक, 3 बज गया, टिफिन तो कर लो। मैं टिफिन कर लिया। फिर उनको बाद में थोड़ी देर पता चला कि जो मेढक प्रैक्टिकल के लिए रखा था वही खा गया। बोले दूसरा मेढक मंगाओ। फिर एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, फिर उनकी किसी ने बोला, मिस्टर न्यूटन, आई फील वेरी सैड टू टेल यू दैट योर वाइफ हैज, ओके, और लेट मी कंप्लीट, मिस्टर योर वाइफ इज डेड, ओके, आई सर वाइफ इज डेड, ओके, वाइफ इज डेड, ओके, ओ वाइफ इज डेड। वो समझ ही नहीं पाए हो क्या रहा। 4 बार बताने पे तो उनको समझ में आता था कि हुआ क्या भाई तुम्हारी जिंदगी। और एक बार तो 3 साल का उनका पूरा प्रोजेक्ट था, वो कैंडल चला के चले गए थे टहलने, उनके कुत्ते ने गिरा दिया, सारा जला दिया। तो उसने कहा, मिस्टर डॉग, यू आर नॉट नोइंग हाउ मच लॉस यू हैव डन टू मी। तो यहाँ हम देखेंगे, तेन प्रविधिनापि पूर्व संपादितम एतत् कार्यान, जो विकसित हुई, तो तेन वे विधियां, तेन प्रविधिनापि, प्रविधिना अपि, अपि प्लस न और प्लस प्रविधि प्लस न प्लस अपि, यानी वे विधियां नहीं थी। कब नहीं थी? पूर्व संपादित कार्य, पहले के संपादित कार्यों में क्या भी ये विधियां थी? सो वे विधियां, आज तो नई नई मशीनें आ गई, लेकिन पहले वो थी। तुम तो आज सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, स्फेरोमीटर है, नए नए यंत्र आ गए हैं। आप तो डेसिमल के 5 प्लेसेस तक कर सकते हो, 20 रुपए खर्च करो, अच्छे से अच्छे यंत्र मिल जाएंगे। लेकिन क्या उस समय जरा सा भी इधर उधर हो जाता तो पूरा गिर जाए तालाब। लेकिन कितने तरीके, वे विधियां नहीं थी। पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम, पूर्व संपादितम, पहले किए हुए, पहले संपादित का मतलब जानते हो? पहले किए हुए, पूर्व एतत् कार्यम, इन कार्यों को, एतत् कार्यम मापयितुम, मापयितुम का क्या मतलब है निखिल? हाँ, इन कार्यों को मापने के लिए। पठितुम का क्या मतलब है? पढ़ने के लिए। गच्छितुम जाने के लिए। शयितुम सोने के लिए। जागृतुम जागने के लिए। ठीक है, तो कोई भी चीज है तो तुम, ये तुमुन प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है? तुमुन। तो पठितुम का मतलब है पहले किए हुए इन कार्यों को मापने के लिए।
मीजर करने के लिए ना, तो मापने के लिए ये विधियां पहले किए हुए इन कार्यों को मापने के लिए नहीं भी थी। ठीक है, नापने के लिए ये विधियां भी पहले नहीं थी, भी यहां लिख लो भी। ठीक है, आपकी का क्या मतलब है भी, तो ये विधियां पहले कार्यों को करने के लिए नहीं थी, पहले कार्यों को करने के लिए थी नहीं थी। आगे देखो, केनापि प्रयतितम, इसका क्या मतलब है, किसी ने प्रयास नहीं किया मापने के लिए, इस कार्य को मापने के लिए किसी ने, प्रयतितम का मतलब है उपयोग नहीं किया। केनापि प्रयतितम, किसी ने भी, केन प्लस अपि, किसी ने भी, और प्रयतितम का क्या मतलब है, हाँ प्रयतितम, यह उस समय इतने धीरे धीरे ही समाज विकसित होता, उस समय अचानक थोड़ी आ जाएगी, किसी ने भी उनका उपयोग नहीं किया। किसी ने भी, और नहीं सबसे लास्ट में लगा देंगे, किसी ने भी इसका, इन विधियों का प्रयोग, प्रयत्न भी हो सकता है लेकिन प्रयोग ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रयोग नहीं किया। तो फिर कैसे ये बड़े बड़े तालाब बन गए और इतने प्रिसीजन के साथ बन गए। आजकल के मकान तो गिर जाते हैं लेकिन न ताजमहल गिरा, न लाल किला गिरा, और सारे भूकंप आ गए। कहाँ से हुआ ये सब। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन, इसका क्या मतलब है दीदी, अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन। आज तो ये अज्ञात नाम के हैं लेकिन पहले के जमाने में बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध थे। ठीक है, पुरा ते बहुप्रथिता आसन, पहले ये बहुत प्रसिद्ध थे, आज लेकिन गजधर बहुत सारे हैं, नाम है अशोक गजधर, ऐसे कवि हैं हमारे यहाँ जिनको हम लोग सुनते हैं खूब, अशोक गजधर की कविताएं सुनो, हास्य कवि। लेकिन मालूम है इनके दादा लोग कौन थे, क्या वे तालाब बनाया करते थे, तो हाँ, अभी थोड़े दिन पहले अशोक गजधर की भी मृत्यु हो गई, हास्य कवि थे भारत के सबसे बड़े। नाउ अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्माताः अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अशेषे का क्या मतलब है कि ये कहने की जरूरत नहीं है, अशेषता यानी हाँ, अशेषे यानी संपूर्ण देश में ना, अशेषे ही देशे, इसका मतलब बताओ, अशेषे ही देशे तडागा निर्मीयन्ते स्म, संपूर्ण देश में जो तड़ाग का निर्माण हुआ है। अशेषे ही देशे, ये इसमें लिखा है संपूर्ण तडागा निर्मीयन्ते स्म, निर्मीयन्ते स्म, जो तालाब बनाए जाते थे, निर्मीयन्ते स्म का क्या मतलब है, बनाए जाते थे। तो पूरे देश में, अशेषे का क्या मतलब है, आज थे, अब यहाँ लिखो, आज तो ये गुमनाम है, अज्ञात माना का क्या मतलब है, आज तो ये गुमनाम, अमिताभ बच्चन की पिक्चर गुमनाम है, पर पहले ये बहु प्रथिता, बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत प्रसिद्ध थे। हाँ, अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे, पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। तालाब बनाए जाते थे, ठीक है। और निर्माता अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, बनाने वाले भी देश में रहते थे, बनाने वाले भी संपूर्ण देश में थे। निर्माता अपि, निर्माता भी, बनाने वाले भी, अशेषे देशे निवसन्ति स्म,
पूरे देश में निवास करते थे। निवसति, निवसता, निवसंती रहते थे। तो बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। आगे देखो, ठीक है। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तराग निर्मातृणाम सादर स्मरणाम आयुषी। गजधरः इति सुंदरः शब्द। गजधर इतना सुंदर शब्द है, इतना सुंदर शब्द है। तालाब निर्माता के लिए स्मरणार्थम, मतलब स्मरण और प्लस अर्थम, स्मरण करने के लिए गज जैसे, गजधर जैसे सुंदर शब्द का तालाब बनाने वालों के स्मरण अर्थम। स्मरणार्थम का क्या मतलब है? तालाब बनाने वालों को याद करने के लिए, स्मरण प्लस अर्थम, तालाब बनाने वालों को याद करने के लिए। बनाने वालों को, उसमें अलग अलग का विच्छेद है कि नहीं है कि सिर्फ हिंदी लिखे तो उससे कोई मतलब नहीं, फिर कुछ नहीं सीख पाओगे, उसे बंद करो। अलग अलग होता तब तुम एक एक सीख पाती ना। ऐसे तो हिंदी तो सब जगह होगी, फिर संस्कृत नहीं सीख पाओगी। तालाब, अब स्मरणार्थम का मतलब बताओ। जिन्होंने इसका स्मरण किया। देखो ना, गलत हो गया। इसीलिए जो सही चीज हो, अगर सही गुरु नहीं है तो डुबकी फिर पानी में लगेगी। हाँ बोलो। स्मरण करने के लिए। हाँ, तो हम वो बता रहे हैं और आप फिर उसमें जा रही तो फिर समझ ही नहीं पा रही। को स्मरण करने के लिए, करने के लिए, तालाब बनाने वालों को स्मरण करने के लिए गजधर जैसे सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। गजधर जैसे सुंदर शब्द का उपयोग होता है, अभी भी होता है, उपयोग होता है। ठीक है। नाउ राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति। देवव्रत बताइए, राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, केषुचित् भागेषु, हाँ कौन से भाग? बोलो सर। राजस्थान के कुछ भाग में बहुत अच्छा प्रचलित है। शब्दों अयम, यह शब्द अद्यापि, अद्य प्लस अपि, आज भी प्रचलित है। बिल्कुल अच्छा बताया है वो इस चीज को। राजस्थान के कुछ भागों में ठीक है, शब्दों अयम, यह शब्द अद्य प्लस अपि, अद्य का क्या मतलब है? आज भी प्रचलित है। प्रचलित यानी उपयोग में लाया जाता है, प्रचलित है। कह गजधरा, कौन है ये गजधर? कौन है ये गजधर? ये वर्ड अपनी तरफ से लगाया गया है, वरना गजधर कौन है? गजधर यह गज परिमाणम धारयति स गजधर। इसका क्या मतलब है? जो गज के परिमाण को, यानी गज के फुट को, स्केल को, जो गज के परिमाण को या गज की मापने की इकाई को धारण करें, उन्हें क्या कहेंगे? गजधर। जो गज नापने की इकाई को, गज नापने की इकाई धारण करें,
वह गजधर हैं। आगे पढ़ो। ठीक है। गज परिमाणम एव मापन कार्य आयुषी। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिणाम और परिमाण का मतलब है मैग्नीट्यूड। गज परिमाण और मापने के कार्य में उपयोग होता है। हाँ, तो गज परिमाण, गज की इकाई ही मापने के कार्य में उपयुक्त होती है या प्रयुक्त होती है। कोई चीज को गज की इकाई ही, अभी तो मीटर चलता है लेकिन पहले गज चला करता था। अभी भी तुम देखो कई घर गज में चलते हैं। 200 गज का प्लॉट है तो गज अभी भी चल रहा है कई जगहों पे। एक गज में 3 फीट होता है। एक गज में कितने फीट है? 3 फीट या 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गज परिमाण ही, गज इकाई ही नापने के कार्य में प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त होती है, गज इकाई प्रयुक्त होती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीम शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति। देखो समाज में 3 हाथ की, इतना हाथ है ये 1 फीट है, और ऐसे 3 हाथ ले लो, इतना क्या माना जाता है? 1 फीट है कि नहीं? तुम देख लो, चाहे यहाँ से तक रख के देखो, यहाँ से यहाँ तक रखो, 1 फीट नहीं लग रहा तुम? और ऐसे 3 करने तो 90 नहीं हो जाएगा। तो समाज में 3 हाथ की, ये तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 1 फीट हो जाएगा। तो समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मिकी, 3 हाथ के माप की। परिमाणात्मिकी का क्या मतलब है? 3 हाथ के माप की। तो समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मिकी, 3 हाथ के परिमाणात्मिकी, माप की, 3 हाथ के माप की लोहे की क्या लिखा है? लौह यष्टि। लोहे की, ठीक है, छड़ हस्ते गृहीत्वा, मतलब क्या है? हाथ में, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा लेकर, गृहीत्वा का क्या मतलब है? ग्रहण करके लेकर, चलन्तः गजधरा, लेकर गजधर चलते हैं। इदानी शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति, लेकर गजधर चलते हैं। हाँ मानसी, इदानी शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति। हाँ बोलो, आप बोलिए श्रेया। अभी आपके पास आएंगे, आप बोलो जस्मिता। देवव्रत। सर गजधर इन्हें सर अपने वो सब तो ठीक है, वही तो मानसी भी पिछले वाला लाइन का बता रही है, जो लिख दिया उसका बता, जो पूछे उसका नहीं बता रही। ऐसे वो 10th में लड़का है रोमिल, उसको एक सेट करने को दो, सेट नंबर 9 करने को दो ना, तो हाथ में वो MCQ लिख के ले आएगा, ABCD सेट नंबर 6 का करके देखो, उसको लेना देना नहीं। तो जो पूछो वो ना बताओ, कोई और बता दो, कोई फायदा है? बताओ पलक। अभी रुक जाओ। अब ये शिल्पकार,
बोलिए आद्या, आप बताएं बेटा। हाँ बताइए। अब इनको शिल्पकार के रूप में उतना आदर नहीं दिया जाता। सीधे से बात। ठीक है, अब इनको शिल्पी के रूप में, शिल्पी का मतलब है सिविल इंजीनियर जो बनाए, ठीक है, के रूप में आदर नहीं दिया जाता। ठीक है, इनको शिल्पकार के रूप में अब आदर नहीं दिया जाता। आगे देखो, ठीक है, तो शिल्पी के रूप में अब इन्हें आदर नहीं दिया जाता। आगे पढ़िए। ठीक है, गजधरा यह समाजस्य गांभीर्य मापीये इत्यस्मिन् रूपे परिचितः देवव्रत। सर गजधर यह समाज में गहराई नापने। हाँ बोलो सृष्टि, सही बता रहे हो। अभी इसको सेंटेंस वो ये रिकंसाइल कर देंगे। गजधर ये समाज में गहराई नापने के लिए और इससे कुछ और कोई और चीज़ नापने के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आगे आप बताओ। सर गजधर ये समाज में गहराई नापने के लिए परिचित है। हाँ, तो ये गजधर जो हैं ये समाज में किस रूप से परिचित है? यह समाजस्य गांभीर्यं मापेत, जो समाज की गहराई नापता हो इसी रूप में परिचित है। गजधर जो समाज में गहराई, गांभीर्यं मापेत, गहराई नापता हो इस रूप से परिचित है। इस रूप से परिचित है। तो गजधर समाज की गहराई नापते थे। गजधराः वस्तुकाराः आसन, जो गजधर थे वे कौन थे? भवन आदि का जो निर्माण करते थे। गजधर वास्तुकार थे, शिल्पी भी कह सकते हो, शिल्पी या सिविल इंजीनियर थे। अगर तुम्हारा भवन गलत हो गया तो उसे वास्तु दोष कहते हैं, मालूम? वास्तुकार जो भवन बनाते। अब देखिए, कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। तो अब आगे देखें, कामम का मतलब चाहे। कामम तो कौन सा काम? चाहे कौन सा काम हो बताओ? ग्रामीण समाज हो, गांव का समाज बनाना हो, नगर का समाज बनाना हो। तो गांव का समाज बनाना हो, चाहे गांव का समाज हो, चाहे गांव का समाज हो, नगर का समाज हो, नगर का कोई भी बुला ले इनको, समाज हो कि हमें बनवाना है। ठीक है, नया निर्माण सुरक्षा प्रबंधन हो। नया नव निर्माणम का क्या मतलब है? नया निर्माण हो, सुरक्षा के प्रबंध हो, किला बनाना हो, निर्माण हो और सुरक्षा प्रबंध हो, सुरक्षा प्रबंध हो। ठीक है, इस जिम्मेदारी को गजधर ही निभालयन्ते स्म, निभाते थे। इस दायित्व को, दायित्व का मतलब समझते हो कि जिम्मेदारी लिखते हैं, इस ड्यूटी को ना गजधर ही निभाते थे।
दायित्व तो समझती हैं आयुषी की नहीं समझती नहीं तो जिम्मेदारी देखो दायित्व का क्या मतलब है इस जिम्मेदारी को गजधर ही निभाते थे निभालयन्ति निभाते थे आगे देखो नगर नियोजनार्थ नगर नियोजनार्थ अब देखो कोई नहीं बताएगा आयुषी एक चांस और है नगर नियोजनार्थ में कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक है बालक से समझ लो बहुत अच्छी बात है आप बोलो बेटा निखिल नगर नियोजनार्थ आद्या तो अब पंचमी कारक कौन सा हुआ है तो नगर नियोजन से नगर नियोजन समझ आई बात की नहीं तो निभाते थे अब ये देखो नगर नियोजना लघु निर्माण नगर नियोजन से लेकर छोटा निर्माण पर्यंत तक लघु निर्माण पर्यंतम चाहे नगर का नियोजन करना हो पूरा नगर बनाना हो या छोटा निर्माण लघु निर्माण पर्यंतम छोटे निर्माण तक नगर नियोजन से छोटे निर्माण तक नगर नियोजन से छोटे निर्माण तक ठीक है सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन सृष्टि हाँ बोलो अदिति अरे ये बता रहे बोलो ये सारे कार्य इनके अतिरिक्त थे जो ये नगर निर्माण और जो लघु निर्माण वाले कार्य थे सारे इनके अतिरिक्त क्या होता है सर अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त कुछ नहीं होता मतलब ना बताओ ये हाँ आप या बताओ तो इस खाते पे सारे जो भी कार्य थे वो इन्हीं पर ही आधारित थे हाँ ठीक है तक सभी कार्य इन्हीं पर बात समझ आ गई तो तुम्हारे आने से पहले ये बहुत तेज हुआ करती थी सारी विभक्तियां जानती थी फिर अचानक ये अपने पूर्वजों को भूल गई कि पंचमी ये सब पूर्वज ही तो हैं फिर अब वो अपनी स्मृति को याद कर रही है डेली छुआरे खाती याद आता है विभक्ति कल फिर पूछिए ठीक एक किताब खोल लेती उससे विभक्ति पता लगा लेती तो यहाँ तक बात हो गई इन्हीं पर आधारित थे आगे देखते हैं कि ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म आयुषी वह योजना आप बताइए वे अपनी योजनाओं को सबके सामने प्रस्तुत करते थे भावी व्ययम आकलयन्ते स्म भाव और कला के साथ ना बोलो बेटा भावी प्लस व्ययम आकलन होने वाले व्ययम यानी होने वाले व्ययम यानी बोलो होने वाले खर्च को हाँ। अनुमान करते थे बहुत अच्छा सो वे योजना को प्रस्तुत करते थे जो प्लान है खुद ही योजना भी बना देते थे वो कोई कहेंगे तालाब बनवाना है कहेंगे इतना तालाब बनाओगे तो इतना पैसा लगेगा ऐसा बन जाएगा तालाब तो क्या वे योजना को प्रस्तुत करते थे प्रस्तुत करते थे होने वाले व्यय का क्या करते थे होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे
और लगाते थे। ठीक है, उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म। सामग्री खुद ही इकट्ठा करते थे। जो उपकरण है और भारान जो सामग्री है उसको भी स्वयं इकट्ठा करते थे। उपकरण भी तो चाहिए होगा, कुदाल होगी, फावड़ा होगा। उपकरण और सामग्री स्वयं एकत्रित करते थे। उपकरण भारान। ठीक है, उस कार्य में जो सामान की जरूरत है, उपकरण और भार, सभी चीज, इसमें दोनों चीजें आ जाती थी। अब आगे देखो, प्रतिदाने ते न तत्याचन्ते स्म यत् दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भवेषु। देवदत्त बहुत अच्छा बता रहा है। मयंक बोलो, ट्राई करो, अभी हम बताएंगे, पहले ट्राई करने दो। सर बदले में वे प्रतिदाने तो बदले में, आयुषी ट्राई करो जरा। बदले में वह हाँ सृष्टि बोलो। मांगते थे। बदले में वे कुछ चीजें चलो, सर बदले में वे अपने स्वामी से उतना ही मांगते थे जितना वो दे सके। कितना अच्छा बताया। प्रतिदाने ते न यत्याचन्ते, बदले में वे अपने मालिक से न तत्याचन्ते, वह नहीं मांगते थे। यत् दातुम, जो उनका देने वाला है, तेसाम स्वामिनः असमर्था, जिसको देने में उनका स्वामी असमर्थ हो, उतना नहीं मांगते थे। वो जानते थे उनका स्वामी कितना दे सकता है। तो बदले में वे, सेंटेंस पूरा करो अदिति। वे सर बदले में वो नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी देने में असमर्थ हो। हाँ, अपने स्वामी से वह नहीं मांगते थे जो वह देने में असमर्थ है ना। जो स्वामी या स्वामी वर्ड आएगा, स्वामी देने में असमर्थ हो, उतना नहीं मांगते थे। ठीक है, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिक्त प्लश्च गजधरेभ्यः ना गजधरेभ्यः। आयुषी, इसका आप विभक्ति बताइए और कारक बताइए। गजधरेभ्यः विभक्ति चतुर्थी का बहुवचनम और कारक चतुर्थी का बहुवचनम बता रहे हैं। ये सही बता दें ना। कारक चलो ठीक है, कारक तो हम बता दें, कर्ता ने कर्म को कर्ण संप्रदान के लिए सही बता दिया तुम। अब देखो, यानी कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर के लिए, गजधरेभ्य का क्या मतलब है? करण से संप्रदान के लिए ना, संप्रदान के लिए। तो गजधरों के लिए सम्मान भी दिया जाता था। नहीं, कार्य समाप्ति पर, कार्य समाप्ति पर देखो, वेतन अतिरिक्त च, वेतन के अतिरिक्त गजधर के लिए, गजधरेभ्य, तो गजधर के लिए सम्मान भी दिया जाता था।
भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः। बताओ सृष्टि। एतादृश शेभ्यः और शिल्पेभ्यः। हाँ बोलो। ऐसे शिल्पकारों को मेरा नमन। और वैसे शिल्पेभ्यः है तो मतलब शिल्पकारों के लिए भी कह सकती हो, है संप्रदान के लिए। ऐसे शिल्पकारों के लिए मेरा नमन है, वो भी लगा सकते हो ऐसे, क्योंकि दो में चलता है, चतुर्थी पंचमी चलती ना, तो पंचमी में संप्रदान के लिए अपादान से, शिल्पी से तो नमन नहीं हो सकता, शिल्पकारों के लिए हो सकता ना। तो ऐसे शिल्पकारों को मेरा नमन। यहाँ जो इसकी चतुर्थी विभक्ति है उसमें कारक के लिए ही माना जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्द प्रयुज्यते। किस राजस्थान से क्यों कह रहे हो देवव्रत? राजस्थानस्य भागेषु गजधरः शब्द प्रयुक्त, जो प्रयुक्त होता था तो अभ्यासम राजस्थानस्य। अगला देखो, गज परिमाणः कः धारयति। गजधरः कार्य समाप्तौ वेततानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म? सम्मानमपि। सम्मानम अपि, दोनों एक ही है, बस उसको संधि कर दो। सम्मान भी, अपि का क्या मतलब होता है? सम्मान भी दिया जाता है, नहीं? अपि का मतलब भी है। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। बहुत सारी गजधर नहीं, गजधराः मतलब जो अब गजधर हैं वे सभी गजधर शिल्पी रूपी में उनका सम्मान नहीं किया जाता। ये तो नाम था तो गजधर है, लेकिन किनका सम्मान नहीं? उन सभी गजधरों का। तो गजधरा लिखा जाएगा कि नहीं? सेकंड देखो, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म। अशेषे देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म। क्या लिखोगे? अशेषे। इसका क्या मतलब है सृष्टि? अरे तुम सभी पढ़ेंगे। अशेषे देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते। निखिल, अशेषे देशे का क्या मतलब है? तो पूरे देश। और इस्म का क्या मतलब है? निर्मीयन्ते इस्म। देवव्रत बोलो। निर्मीयन्ते इस्म, पलक बोलो। निर्मीयन्ते, पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मीयन्ते बनाए जाते, और इस्मा का क्या मतलब है? ठीक है। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। किसी के में लिखा है? शिल्पी रूपे और परिचिता। समाजस्य गांभीर्यं भाति। और भी किसी के में और भी कोई लिखा है? यही है वास्तुकार। ये भी हो सकता है, दो लोगों ने अलग अलग बताया, फिर से देखें।
संसार सागर से नायिका एक्सरसाइजेस। और एक जगह गजधर की वो डेफिनेशन भी लिखी है ना, जो क्या लिखी है, समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः इति रूपेण परिचिताः, यही लिखवाया मैडम। समाजस्य गांभीर्यस्य, समाज की जो गंभीरता नाप दे। गजधरा समाजस्य गांभीर्यस्य, गजधरा समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः, जो समाज की गहराई नापे। इति रूपेण परिचिता। घर समंदर है तो क्यों मुझसे चुराता है नजर में, वो कहता है घर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नजर, मैं समंदर हूं किसी रोज खंगालो मुझको, है ना अच्छी शायरी। अगर तुम गोताखोर हो तो तुम मुझसे नजर क्यों चुराते हो, मैं समंदर हूं मुझे नाप के देखो। अब ये देखिए, सो गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता, ये तो हो गया। गजधरा किम कुर्वन्ते स्म, बताओ गजधर क्या किया करते थे। किम कुर्वन्ते स्म, गजधरा नव निर्माणस्य योजना प्रस्तुवन्ते स्म, भावि व्ययम् आकलन्ते स्म और उपकरण भारान संग्रहते स्म च तड़ागान निर्मयन्ते स्म, 4 काम किया करते थे। तो गजधरा, और कोई में एक लाइन कभी लिखा है क्या किया करते थे। तड़ागस्य निर्मीयन्ते इसमें भी पा सकते हैं, नहीं गजधर क्या करते थे, यही तो काम करते थे, लेकिन वही तालाब ही नहीं बनाते थे। समाज का तो बहुत काम करते थे। तो देखो जरा कोई सरल सा मिल जाए बुक में। तो गजधरा तालाब तो बनाते थे, और क्या क्या करते थे। वस्तुकार, चाहे नगर निर्माण हुई, कहाँ लिखा है, नव निर्माण से सुरक्षा प्रबंधन से दायित्व निभालयन्ते स्म, सभी काम करते थे ना। तो तड़ागस से नव निर्माण से लिखो गजधरा, तो तड़ागस्य नगर निर्माणस्य, नगर का निर्माण करना, नगर निर्माणस्य च निभालयन्ते स्म, तड़ाग का निर्माण और नगर निर्माण का करते थे। ठीक है, और भी लिख सकते हो दुर्गस्य, क्योंकि सुरक्षा प्रबंध भी तो करते थे। तो सुरक्षा प्रबंध का क्या मतलब है, किला बनाना राजाओं के लिए। तो दुर्गस्य निर्माण, इनके निर्माण को करते थे। दुर्ग निर्माण, फोर्ट, सुरक्षा प्रबंध। हाँ, नगर निर्माण से दुर्गस्य, दुर्ग निर्माणस्य, देखो दुर्ग निर्माणस्य च निभालयन्ति स्म, निभालयन्ति इसमें, इसकी जिम्मेदारी लेते थे, जिम्मेदारी निभाते थे। ठीक है, निर्माणस्य और करो, या आप ये भी लिख सकते हो लंग लकार से कि अक्रोध वे किया करते थे। जैसे वो ऐसा भी तो होता है कि जैसे अपठथ अपठाम अपठन, तो इसी तरह से अकुर्वन, वे सब गजधरा क्या किया करते थे। पहली लाइन का लगाओ लास्ट, जैसे अपठथ अपठाम अपठन है तो अकुर्वन, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। च अकुर्वन किया करते थे, है ना। और लेकिन उन्होंने किया ऐसा ना लगा के निभालयन्ते स्म, क्योंकि उनकी ये आदत थी। निभालयन्ते स्म का मतलब वे किया करते थे। एक है कि किया, उन्होंने ये काम किया,
किया से अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा किस में लग रहा है? वे करते थे, तो उसमें इस्मा लगाने से वो ज्यादा एक अच्छा बन रहा है। निभालयन्ति इस्मा, किया तो अलग हो गया कि उन्होंने किया, पता नहीं उन्हें आता था कि नहीं, लेकिन वे किया करते थे, इसका मतलब है वही करते थे। देवर सोल प्रोपराइटर ऑफ दिस। तो क्या लिख दें? निभालयन्ति, इसमें जो बुक में लिखा है वो सही लिखा है, ये सबसे अच्छा वर्ड है ना। निभालयन्ति का मतलब जिम्मेदारी लेते थे। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है? के सम्माननीय, बोलो। गजधराः, सम्माननीया, इसका मतलब क्या है सृष्टि? के सम्माननीय, सर किसको सम्मान दे? बोलो देवव्रत, के सम्माननीय। मयंक, सर कौन सम्मानीय था? कौन सम्मानीय था? नहीं, बोलो। कौन सम्मानीय है? कौन सम्मान के योग्य? सम्माननीय तो ठीक बता रही हो, और भी सबके लिए अगर बताना हो सब समझ जाएं, तो कौन सम्माननीय तो है, और उसका हिंदी और सरल कर दो तो कौन सम्मान के योग्य है। तो गजधरा सम्माननीय, गजधर सम्मान के योग्य है। अच्छा, अब 3 का मानसी बताएंगे, बोलो। इसका जरा प्रश्न बनाओ। बोलो, हाँ बोलो बेटा मानसी। चलो कोई बात नहीं, बोल नहीं पा रही हो तो उसको गलती तो कोई गलती नहीं। कस्य दायित्वम, फ्रांस से आई हो क्या? स्पेन से। कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति इसमें। अगला बोलो, देखें अगला कैसे बोलती है। निभालयन्ति, किस दायित्व को गजधर निभाया करते थे? खा का बताओ जरा। सही बताया, इसका मतलब भी बताओ। किसके स्वामी असमर्थ होते थे? संति का मतलब है, और पहले का है तो वो क्या लगे? संति अस्ति स्था संति है, वे दोनों हैं, वे सब। तो केशाम, बाकी आंसर तो आपने ठीक बताया है। केशाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, असमर्थाः सन्ति। अगला देखो, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। बोलो पलक। कार्य समाप्तो कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। बहुत अच्छा, अब तुमने इस समय बिल्कुल स्पष्ट बोला है। कार्य समाप्तौ, कार्य समाप्तौ, आधा पा भी रहेगा, समाप्तौ, ठीक है। कानि अतिरिक्त, यानी किसके अतिरिक्त? और तुमने विच्छेद भी करी है तो बहुत अच्छी बात है। अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? च सम्मानम अपि, सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। वो इसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे। हाँ सृष्टि, गजधरा सुंदरा शब्द अस्ति। कः सुंदरः शब्दः अस्ति। ठीक है, सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखो मैंने नहीं लगाया, लेकिन आप लोग लगाए प्रश्नवाचक चिन्ह।
ठीक है निखिल, तड़ागाः संसार सागराः कथयन्ते। के संसार सागराः कथयन्ते। उनको तो सब पता है। के संसार सागराः कथयन्ते, इन्हें संसार का सागर कहा जाता है। ठीक है कि नहीं। अब देखो थोड़ा सा इसमें बचा है, इसको कल करेंगे और फिर इसके साथ हिस्ट्री करेंगे। कल क्या करेंगे? हिस्ट्री में भी कोई चैप्टर बचा है? हिस्ट्री में नहीं बचा है। ज्योग्राफी में बच रहा है। ज्योग्राफी ले आना कल। सुबह की क्लास रहेगी 9 बजे। ठीक है। परसों आप लोग क्वेश्चन वो आंसर शीट मिलेगी अभी तो किसकी 10th की चेक होगी। जब भी भक्तियाँ याद कर लो, 1-2 बताया याद, लेकिन और बताओ कल से। दायित्वम लिखो, निभा लें। दायित्वम भी होगा ना, मैं लिख देता हूँ। दायित्वम निभा लें, निभा लें। अब फोन में आ जाए।